एंट्री समझ आ रही है? अब वापस आते हैं। अच्छा, कौन से दिन? 1 सितंबर 25। तो ये आप अभी एंट्री डाल देना, ठीक है? पहले मैं पूरा समझा रहा हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चे? 1 फरवरी को क्या हुआ बच्चे? उसने बोला भाई मेरा कुछ लोन का पैसा वापस कर दो मुझे। तो क्या मैं कह सकता हूँ लोन कम हो गया? तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आप देखेंगे 1 फरवरी को लोन बाय रवीश टू बैंक। अब आप मुझे बस इतना बता दो, क्या तुम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हो? देखो, अगर मैं आपको बोलूं, एक बार अगर स्क्रीन पे ही देखोगे, एक बार मैं ओरली बोलने की कोशिश करता हूँ। ओपनिंग बैलेंस कितने का था? 6 लाख। तो ये 6 लाख पे कितने परसेंट इंटरेस्ट होता है? कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। तो 6 लाख का 10% कितने महीने तक निकालूंगा? 1 सितंबर तक निकाल लू ना पहले। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने। फिर लोन का बैलेंस कितना हो गया? 9 लाख। पूरे बताता हूँ रे। मैथमेटिकल लॉजिक है मेरे पास, बोलने को तो है नहीं ऐसा कुछ ज्यादा। पर आइए एक बार देखेंगे। ओह, वो तो मैं ऐसे भी कर लेता, बट क्या होता है कि थोड़ा अभी मेरे से भी नहीं होता तो मैं यशिका जी को बोलता, कूद के कर देती है। तो यशिका जी आज जागरण है। यशिका जी आज जागरण में वो बनी है। एक बात बताइए, लोन डेट कौन से दिन है बच्चे? एक बार स्टार्टिंग से सुनिएगा। डेट ऑफ लोन बताओ ना एक बार। ओपनिंग कब से स्टार्ट हुआ? 1/4/25। ठीक है, 1/4/25 को लोन कितने का था? 6 लाख का। उसके बाद क्या हुआ बच्चे? एक और कौन सी दिन लोन और मिला? एक 9/25 कितने रुपए का? ओके। और रीपेमेंट कौन से दिन हो गई? 1 फरवरी 26 को रीपेमेंट कितने की है बच्चे? 3 लाख। तो आप बड़े ही प्यार से सुनिएगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि 6 लाख के ऊपर सर 10%? 6 लाख कितने टाइम 6 लाख रहा? अप्रैल में कितने महीने? 5 महीने। वेरी गुड। तो ये हो गया, यहां तक का हो गया। फिर अब तुम्हारा लोन कितना हो गया? 9 लाख। 9 लाख के ऊपर 10% कितने मंथ्स? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये भी 5 मंथ्स। तो फर्स्ट फेब है ना? फेब्रवरी स्टार्टिंग में है ना? जनवरी तो लूंगा पूरा महीना। आपने, ठीक है। और अब आप मुझे बताइए 1 फरवरी को लोन कितने का हो गया? 6 लाख। ठीक है, 6 लाख का रेट कितना है? 10% कितने महीने बच्चे? फेब्रवरी एंड मार्च। आप मुझे बताइए, आपको समझ आया? समझ आया यहाँ तक? तो अमाउंट बताए भाई। मतलब ये तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो 6th या 5th क्लास में होता है शायद से, है ना? मतलब ये है कि यहाँ पे लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितने रुपए है? 6 लाख। तो 6 लाख पे ब्याज लगा। अब जब भी चेंज हुआ मैं वहां रुका, यहाँ चेंज हुआ मैं यहाँ रुक गया। ठीक है, जब मैं यहाँ रुका तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम हुआ बताइए? 5 मंथ्स। तो इसका मतलब मैंने 6 लाख पे 10% निकाला पहले 5 महीने। फिर एक बात बताइए, क्या यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो गया? ऑलरेडी तुम्हारा 6 लाख का बैलेंस चल रहा था, 3 लाख और हो गया, तो 9 लाख हो गया ना बच्चे? अब ये 9 लाख कितने टाइम 9 लाख रहा? तो 9 लाख पे 5 महीने निकाला ना। अब तुम्हारा लोन कितना हो गया? रीपेमेंट हो गई 3। तो 6 लाख बचा ना बच्चे? तो 6 लाख के ऊपर कितने महीने? 2 महीने। बताइए, क्लियर है? अमाउंट निकालिए। जो भी अमाउंट आएगा मैं आपको आंसर में बता रहा हूं पहले एक बार। ठीक है, आंसर देखते हैं एक बार, आइए। कितना अमाउंट आ रहा है? 72। मैं आपको बताता हूँ, ये हमने रवीश का निकाला है। ठीक है, तो ये तुम्हारा टोटल कितना आ जाएगा? 72,500। लेकिन एक बात बताओ, उसका भी लोन चल रहा था भाई का, परेश का। कितने रुपए? अच्छा जी, दोनों का लोन 6 लाख चल रहा था जी। लाइन पढ़ो, पहली वाली लाइन। रवीश एंड परेश हैज ओपनिंग कैपिटल इन देयर लोन अकाउंट 6 लाख।
ठीक है। तो वो उसका तो बस ये था कि पूरे साल सॉर्टेड था। तो आप मुझे बताओ 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, 60,000। ठीक है, तो 60,000 आ जाएगा। और आप अगली एंट्री देखेंगे, आप इस इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट का खर्चा होता है वो पीएनएल में जाता है, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सारी एंट्रीज बन जाएंगी। ये भी बना लीजिएगा और एंट्रीज भी पूरी बना लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बना लो बच्चे, जल्दी जल्दी बनाना बच्चे। क्लोजिंग एंट्री भी मतलब ऐसी। क्लोजिंग एंट्री होता है पीएनएल में ट्रांसफर करना। मतलब तुमने इंटरेस्ट को क्लोज कर दिया, कैसे क्लोज कर दिया? ट्रांसफर करके। ये लिखना है। हम्म। नहीं तो आप कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आएगी ना, नहीं तो तुम्हें। अजमत अपना वो बुरा वक्त हमेशा इंसान भूल जाता है। क्वेश्चन कर लो बच्चे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो। अनन्या जी नैन्सी जी का हो गया? हाँ, सर सबसे पहले पहले कह दिया हमने, हो गया। वो ना एकदम जैसे वो होता है ना, एकदम किसी भी बात पे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, कोई भी चीज कोई मतलब नहीं कि मतलब कर ले क्वेश्चन ढंग से। जी मैंने सर। ना मंडे को बोल दिया 11। ठीक है। ठीक है सर। 4 to 5 मेरी है, 5 ऑनवर्ड होगी। जब हो जाएगा तो बता देना बच्चे।
हो गया बच्चे? और इधर ऑनलाइन में यस सर। हो गया? कर लो कोई बात नहीं। जल्दी नहीं है। सर जेल पेन है। सर मेरा पेन खत्म हो गया। कोई और पेन से लिख लो ना, बॉल पेन से लिख लो। मैं कह तो रहा हूँ कि तुम अपनी हरकतों से ही खराब हो रही हैं चीजें। जेल पेन से लिखती हूँ ना। अरे तो ऐसे थोड़ा ना होता है। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जेल पेन या फटाफट क्वेश्चन खत्म हुए? अच्छा है। तो सिर्फ छोटे बच्चे नहीं करते कि मैंने एक ही पेंसिल तो ऐसा लगता है मेरी डॉटर थर्ड क्लास में है ना, मतलब एकदम मेरे को उसके जैसी पेशेंस रखनी पड़ती। और मैंने पहली बार ब्लैक पेन और ब्लू पेन से ज्यादा लिखे। रोहित सर कहते पूरे साल अगर ऐसे लिख लिए तो मैं पूरे साल ऐसे नोट्स बना ली। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जल्दी जल्दी करो भाई, पूरा टाइम थोड़ा ना एक क्वेश्चन पे लगा रहूंगा। सर बस एक सेकंड को। तो स्पीड रखो ये अपनी। बड़ी एडजस्टमेंट कैसे समझ। ट्रांसफर करा है उससे एंट्री को, ट्रांसफर एंट्री को। तो हमें फिर मैसे करना पड़ेगा। बुक में लिखा है वैसे ही करना पड़ता है। एक बार समझा दो ना अच्छे अरे से। पीएनएल में ट्रांसफर करा है भाई, पीएनएल टू इंटरेस्ट। इतनी बार कराई है वो एंट्री। क्या एंट्री डाली है आपने, ये वाली एंट्री क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट। तो ये कितनी बार तुमने लिखा है? जो भी इंटरेस्ट होता है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करा जाता है। चलिए आइए बच्चे। चलो मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए देखना। टॉम एंड जेरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023। बहुत अच्छी बात है भाई। दो पार्टनर्स है, टॉम एंड जेरी। हाँ वही इलस्ट्रेशन अगर होगी तो ठीक है। और नहीं भी होगी तो मतलब कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई ऐसा नहीं हो तुम्हें होमवर्क, मतलब डेवलपमेंट चल रही है तुम्हारी अभी, ठीक है। एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023 विदाउट पार्टनरशिप डीड। बच्चों एक बात बताओगे, विदाउट पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता था? यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं होती तो प्रॉफिट इक्वल होते हैं, सैलरी नहीं देते, कमीशन नहीं देते, ऐसी चीजें होती थी, ठीक है। दे इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। मेरा आपसे जनरली सवाल है, ठीक है, कि अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है कैपिटल जो कि पहले का ही है, एंटर इनटू 1 अप्रैल 2023, तो क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं कि कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी? कैश टू टॉम्स कैपिटल 5 लाख टू जेरीज कैपिटल 3 लाख, जेरी का 3 लाख। ऑन 1 नवंबर 2023, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं टर्मिनोलॉजी भी देता हूं आपको। देखो ये क्या है, 1 अप्रैल 2023, ठीक है। और क्या है, 1 नवंबर 2023 को कुछ हो रहा है। टॉम गेव अ लोन टू फर्म रुपीज 2 लाख। आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि टॉम ने फर्म को लोन दिया? कितने का लोन दिया बताओगे?
अरे लाइनें वाइनें छोड़ो अभी। अरे मैं ठीक है, फिर जब मैं ये तुमको करवाऊंगा ना, फिर तुम दोबारा मेरे से पूछोगे। ठीक है, तो आपको फोकस रहना पड़ेगा। अब लाइनें वाइनों को छोड़ो, उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है ना बच्चे। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो सुनने के लिए आ रहे हो। ठीक है, कितने रुपए का लोन दिए? 2 लाख का लोन दिए विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एग्रीमेंट है ही नहीं कि इंटरेस्ट है, और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कितना परसेंट दिया जाता था? 6%। ठीक है, तो देखेंगे जेरी टोका लोन, ये अलग चीज है। देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं टॉम ने फर्म को लोन दिया है, यानी कि इसने तो 2 लाख दिए हैं, लेकिन जेरी जो है ना, उसने रिसीव करा है लोन। टुक अ लोन लिखा है, कितने रुपए का? 1 लाख का। कौन सी डेट को? 1 नवंबर, विच वॉज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट। तो सर क्या, देखो जैसे अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देता है, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट देना ही देना है फर्म ने? 6%। पर क्या अगर जेरी ने लोन रिसीव करा है और इंटरेस्ट के बारे में नहीं है, तो भी कुछ इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि अगर फर्म को लोन मिला तो उसे 6% देना ही देना होता है, पर अगर फर्म ने पार्टनर को दिया और अगर पार्टनर साइलेंट है, तो ऐसा कोई भी इंटरेस्ट, ठीक है, फर्म उससे नहीं ले सकता। ठीक है बच्चे, प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024, मतलब अगर मैं बोल तू 23-24 है, तो कितने रुपए के प्रॉफिट कमाए बच्चे टोटल? 4,30,000। दी पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ तो ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होता है ऑन द लोन टू बी अलाउड और चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिविजन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट? क्या आप मुझे बता सकते हैं पीएसआर क्या हो जाएगा उस केस में? बेसिस ऑफ डिवीजन का मतलब भाई प्रॉफिट बांटे कैसे, सारा मैं ले जाऊं 60-40, तो 1:1। पास अ जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन द पार्टनर, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर एंड लोन अकाउंट। आप एक बार बड़े आराम से सुनिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरा प्रॉफिट कितने का है? 4,30,000। क्या मैंने कुछ पेमेंट करनी है? फर्म का प्रॉफिट है 4,30। क्या फर्म ने किसी को कुछ देना है? किसको? गुड। क्यों? क्योंकि टॉम से हमने लोन लिया। कितने रुपए का? 2 लाख का लोन है। 2 लाख पे कितने परसेंट ब्याज दोगे? 6%। पर जरा ध्यान से देखना कि टॉम ने लोन कब दिया? 1 नवंबर। तो कितने महीनों का इंटरेस्ट दोगे उसको? 5। एग्जैक्टली, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 महीने का। क्या आप मुझे बता सकते हैं 2 लाख का 6% 12,000, और कितना आ जाएगा? 5,000 ही आ जाएगा इंटरेस्ट। यहां तक समझ आया? कैसे आया? हम्म। तो बेसिकली ये जो है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है। किससे लिया था आपने? फ्रॉम टॉम। अब तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा प्रॉफिट कितने का था, जिसमें से 5,000 तो चले जाएंगे, तो कितना रह जाएगा? 4,25। और ये 4,25 अब किसी और को देना है या इन दोनों का ही है? तो बांट दो ना। समझ आया? अब अगर तुमको ऐसे समझने के बजाय तुमको लगेगा सर वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता था, वैसा कुछ बताओ, तो अब मेरे साथ साथ ये बना सकते हैं, क्योंकि जिस पैटर्न पे हमने करा था। आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हो बच्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और आप मुझे बताइए आपका पीएनएल कितना था? 4,30,000। रादर मुझे यहाँ पे 4,30 ना लिख के, मुझे ऐसे लिखना चाहिए इनर कॉलम में कि मेरा टोटल है 4,30, जिसमें से 5,000, और इसका मेरा वर्किंग नोट बन जाएगा। ठीक है, 5 लाख के ऊपर लोन कितने का था? 6।
लोन का अमाउंट क्या, 2 लाख? हाँ, 2 लाख का 6%। 6%, हाँ, 5 महीना, 5,000। तो क्या मैं कह सकता हूँ 4,25,000 था? क्या कोई सैलरी कमीशन कुछ भी दिया हुआ था? नहीं दिया हुआ था। तो अब ये किस में बढ़ जाएगा, टर्म में। और दूसरा, क्या मैं कह सकता हूँ हाफ हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 2,12,500। और ये भी 2,12,500, क्योंकि आउटर कॉलम में मैं बैलेंसिंग फिगर यही लिख दूंगा। क्या आप जर्नल एंट्री बना पाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू टॉम्स कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू जेरीज कैपिटल। अगर अब आप देखेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन बाकी एंट्रीज बोल रहा था? अगर तुम इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखोगे तो वो क्या बोल रहा है, तुमको क्या पास करनी है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो आपसे नहीं पूछ रहा कि लोन की एंट्री बताओ, इंटरेस्ट की एंट्री बताओ, वो कह रहा है प्रॉफिट को बांटा कैसे। क्या मैं कह सकता हूँ ये एंट्री है वो डिस्ट्रीब्यूशन। यहां तक क्लियर है? उसके बाद आपको क्या बनाने का है, प्रिपेयर ऑफ बोथ द पार्टनर्स। नाउ लेट मी टेल यू, आप कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था ना। तो आप मुझे बताइए, वो entered into a partnership on first and they introduce 5 लाख and 3 लाख। तो आप मुझे बताइए, अभी अभी स्टार्ट हुआ है 1/4/23। तो जो लेकर आया वो क्या एंट्री डालेगा, टॉम जो लेकर आया, बैंक टू टॉम्स कैपिटल। तो इसलिए टॉम का कैपिटल 5 लाख से बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बाय बैंक हो गया। फटाफट बोलूंगा, ठीक है जी। ये दोनों आपने क्या करे, टॉम के कैपिटल को डेबिट करा क्रेडिट करा? तो क्रेडिट लिखो ना, कैपिटल भी तो बढ़ाओगे। समझ रहे हो? सर लोन की बातें कैपिटल में डाल दो, नहीं बेटे नहीं। टॉम ने लोन दिया, उसको मिला, वो अलग लेजर है बच्चे। समझ रहे हो? और आपका क्या आ जाएगा यहां पर, कैरेट डाउन आ गया भाई, तुम्हारा कैपिटल कितने का है। यहां तक क्लियर है? और क्योंकि आप समझदार बच्चे बन रहे हो, बड़ी चांस की बात है, चुपचाप सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है बेटे। आपको एक चीज बोलूंगा, लेवल यहीं डेवलप होगा, बता रहा हूं, फोकस से सुनना। टॉम ने फर्म को लोन दिया, क्या दिया? हाँ दिया, हाँ दिया, हाँ लोन दिया। कितने रुपए? तो बताइए ना कनक जी, आप बताइए, आपसे बहुत उम्मीदें हैं बेटे, हालांकि फ्रेंड सर्कल खराब है आपका, पर वैसे लग रहा है कि आप में है दम। फर्म क्या एंट्री डालेगा बच्चे? जैसे ही मैं पूछता हूं ना मेरा फ्लो खराब होता है, मैं बोलता रहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। नैन्सी जी आप बता दीजिए। सर वैसे हम बताओ बैंक अकाउंट वेरी गुड। मतलब ये बहुत गलत बात है, हाँ बहुत गलत बात है, आपने हमने हमसे पूछेगा। मैं तुम्हें ऐसे कर करके ना, तुम्हें ऐसे पढ़वाने की स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने, कोई स्टैंड क्योंकि मैं मार ऐसे डांट नहीं सकता तुम्हें, तुम्हें ऐसे जेलस करवा दूंगा मैं तुम्हें एकदम। वैसे दिखाऊं तुम्हें आता ही नहीं है। हमें आता भी होगा तब तो वही बोलेगी। बैंक टू टॉम्स लोन क्लियर है? कनक जी क्लियर है ना? बेटे फर्म को लोन मिला है बेटे, पैसे, पैसे हैं आपके पास। अगर मुझे लोन चाहिए कनक जी, आप मुझे पैसे दो, हैं 5 रुपए दो, आप मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझाना है ना। ठीक है, मान लो कनक जी, मान लो कनक जी आप टॉम हो, और आपके पास कुछ पैसे, पैसे अभी घर से लाए, कुछ भी नहीं, जाओगे कैसे घर वापस? स्कूटी स्कूटी से। स्कूटी से और अगर तुम, इसके साथ पैसे हैं पीछे भी नहीं है तो वापस भी नहीं है। मेरे को ऑनलाइन अब मैं एग्जाम्पल का क्या करूं? सर अगर तुमने सपोज करो ये पैसे है, ठीक है, रखो आप पैसे, ठीक है, नहीं रहने दो, ये पैसे हैं, और मैं फर्म हूँ, आपने मुझे पैसे दिए, लो पैसे दो। तो बच्चे मेरे पास पैसे आ गए ना, तो बैंक डेबिट हो जाएगा ना बच्चे, ये पैसे कितने हैं, कोई बात नहीं, वो गई बात। ठीक है, बैंक डेबिट हो गया। और क्योंकि मैं फर्म हूँ, मैंने आपसे लोन लिया, तो मैं आपके नाम की लाइबिलिटी बना दूंगा ना बच्चे, बैंक टू टॉम्स
लोन। आगे सुनिएगा, क्या फर्म ने इंटरेस्ट नहीं पे करा था? अभी अभी निकाला तुमने अमाउंट कितना, 5,000 निकाला था ना बच्चे? तो अब फर्म अगली एंट्री क्या डालेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन टू टॉम्स लोन। लोन का बैलेंस बढ़ गया भाई, लोन का बैलेंस पहले कितना था, 2 लाख, अब कितना हो गया, 2,05,000, क्योंकि इंटरेस्ट भी लोन के अकाउंट में चला जाता है। कैपिटल में मत डालिएगा। यहां तक क्लियर है? तो ये दो एंट्री अभी करेंगे आप। अब दूसरे पार्टनर की बात करता हूं, दूसरे पार्टनर का नाम क्या था? जेरी। अब मुझे एक बात बताओ, और ये कौन है? फर्म। और क्या मैं कह सकता हूं फर्म ने पैसे दिए हैं जेरी को? एरो पे ध्यान रखिएगा। लोन मिला है कितने रुपए का बच्चे? 1 लाख। 1 लाख का। अब आप मुझे बताइए फर्म के एंट्री डालेगा। अब देखते हैं क्या जेरी। एंट्री। जेरी। अब मैं क्यों बताऊँ, नहीं बताइए, ऑनलाइन पूछा। बताओ बताओ बताओ, सही बोल रही थी, सही बोल रही थी। सही बोलो, बोल रही। बोलो तो सही। जेरीज कैपिटल अकाउंट कर दिया ना गलत? जेरीज लोन अकाउंट जेरीज लोन टू बैंक। टू बैंक। 1 लाख, 1 लाख फर्म की जेब से पैसा चला। अब दूसरी बात, क्या क्या कोई इंटरेस्ट है? क्या क्वेश्चन ने बोला था? नहीं बोला था। ठीक है, पर क्या 6% देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता बेटे। आप मुझे बताइए, आपको ये बातें समझ आनी चाहिए बच्चों। समझ आ गई है? अगर आपको समझ आ गई है तो पहले यहाँ तक कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। फिर उसके बाद अगले पेज पर मैं आपको दिखाऊंगा कि लोन अकाउंट बन रहा है। देखो बनाना क्या था, कैपिटल एंड लोन अकाउंट ऑफ टॉम। तो चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ। प्लीज अभी एक बार फ्लो से एक बार मुझे बोलने दीजिएगा, फिर लिखिएगा आप। टॉम का लोन अकाउंट बन रहा है ये। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बाय बैंक। कितने रुपए का लोन था? 2 लाख का। फिर उसके बाद तुमने इंटरेस्ट डेबिट करा था 5,000 का। तो साल के एंड में कितने रुपए का बैलेंस हो गया? 2,05,000। ये लोन का हो गया। क्लियर है बच्चे? फटाफट बना दीजिए, जर्नल एंट्री डाल दीजिए, कैपिटल बना दीजिए और लोन बना दीजिए। ऑनलाइन में क्लियर है? और लोन भी। Yes, sir. गुड। अगला क्वेश्चन आने वाले, जल्दी जल्दी करना बच्चे। सर 10 मिनट बचा है सर, ये कहीं हम चले जाएंगे कि 6 बजे आप छुट्टी कर दोगे, आप नहीं बोल। आप मुझे बोलोगे आप 90 लेकर आओगे? सर ये बहुत गलत बोलो। बात है। इस बार नहीं सर, आपके बोलने पे मैं आई थी सर। इस बार देखो हम मजाक भी कम कर रहे हैं। बोलना अपना बोलना कम कर दिया, वरना 11th में आपको पता है क्या होगा। इस बार तो मैं ही नहीं बोलने दूंगा तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा है, उसके लिए मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ तो उसमें करिए। आपके नंबर आने चाहिए बच्चों। सर 12th वालों कितने हैं? अभी रिजल्ट भी है। ठीक ठीक आ जाएंगे उनके, 2-3 बच्चों ने एंड में पढ़ लिया। बहुत ज्यादा संजना उम्मीद तो नहीं। हम्म। संजना संजना के नहीं आएंगे। सर बच्चे का हम्म। हम भी नहीं मिस नहीं। इलेवेंथ के बैच के बच्चे आ रहे हैं। 11th के बैच। तो बाद में स्टार्ट होता है। हाँ। बहुत लाना रिव्यूज। आपने बैठे 11th में?
मेरा इसके पास है, इसका के पास है। हो गया मेरे से। बस। ऑनलाइन में हो गया बच्चों का? यस सर। गुड। फिर वो देखा था वो धुरंधर 2 में सीन, वो इतना सारा मिशन करके आता है और लास्ट में वो सानिया साहब जो थे वो कहते हैं यू डन गुड। मैंने को बेचारे को 30,000 और बस एक गुड बोल दिया, इतना उसने मिशन करा। हाँ, एंड में जो आता है ना, यू डिड अ गुड जॉब, हाँ, सिर्फ गुड बोला, बस इतना कर दिया, बताओ। उसने पूरा पाकिस्तान एक तो इधर से उधर कर दी, हाँ, फिर भी सिर्फ गुड। सर बस कर दो सर। मैंने आपको बोला था आप जा सकते हो, ठीक है, तो जाना हो तो ठीक है, होमवर्क दे मेरे दूंगा। साथ ये भी जाएगी। क्यों स्कूटी? हाँ, ये तो आपने नहीं बताया था। ये तुमको तो ये तो तुम नहीं, तो साथ तो साथ ही जाएंगे ना। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, अनमोल नहीं है बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी? नहीं बेस्ट फ्रेंड अलग होती है, बेस्ट फ्रेंड अलग होती है, मेरी भी तो अलग है। सर मैंने लोन अमाउंट करा और हम लोग जाएंगे तो वो रुक जाएगी, आपको लगता है? बेटे रोकने को तो मैं तुम्हें तुम तीनों को रोक दूंगा। लेकिन रुकूंगी तुम। चलो आ जाओ, आज चेक कर लेते हैं। नहीं रहेगा, नहीं सर नहीं नहीं, आज भी पर अगली क्लास में चेक करना। एक क्वेश्चन तो और कराऊंगा, ऐसे मुझे खुद ही अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। सर प्लीज, सर प्लीज सर, सर जाने दो सर। ऐसे तो भाई, ऐसे तो सर मुझे लग ये वाला क्वेश्चन ऑनलाइन में हो गया ना बच्चों का? यस सर। बच्चे ग्रुप में क्वेश्चन भेज रहा हूँ, बस अभी 2 मिनट बाद दिखाऊंगा, पर आप वो सॉल्व करना। अरे मैंने भेज दिया। ओ माय गॉड, मैंने भेज दिया। अटैक हो जाएगा सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं नहीं देखो तो सही है, मुझे देखने में डर लग रहा है, क्या ही गलती करी होगी। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। टू बैलेंस कैरी डाउन। तेरे नहीं आता बस क्रिएटिव बच्चे की देख रहा हूँ मैंने भी मैं बहुत ऐसी वेट कर रहा कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तुम, बहुत बढ़िया सॉल्व। एक सेकंड। क्या हुआ, पहले मैं टॉम एंड जेरी वाला ही दिखा दूं क्या? हाँ सर, सर आप टॉम एंड जेरी वाला ही है स्क्रीन पर। नैन्सी जी और अनन्या जी, आपको एक क्वेश्चन भेजा है ना मैंने, यस सर। वो करना बच्चों। अरे सर के बाद दोबारा रिपीट हो क्वेश्चन कर लो बच्चे प्लीज। गया। सर को प्लीज बोलना पड़ेगा। अभी तुम कह रहे हो तुम बहुत छोटे हो यार। सर हम छोटे ही रहेंगे, ठीक है? सर हम 11th में भी छोटे छोटा बोलते थे, हाँ पढ़ते नहीं थे कि हम छोटे। मैं ब्रेन के एंगल से कहता हूँ, मतलब ब्रेन के एंगल से अभी भी वही चले। सर आप सबको बोल सर, पता है आज मैंने भी मम्मी ट्रेन आता है। सर आज मैंने नैन्सी मम्मी को ने भी बोला कि अपनी जो बुक्स वगैरह की अलमारी है उसे हम हलवा दे, तो उसमें मेरे ना डॉक्यूमेंट और सब पड़ेगा, पुराना रिजल्ट सारा डॉक्यूमेंट मैंने देखा, मेरे सब में ए ग्रेड, 5th क्लास में, 6th 7th और 8th क्लास में। में? हाँ, 5th से लेके 8th तक, और 9th क्लास के भी लेके 80% तक थे, पर उससे पहले मेरे ऐसे एकदम 95।
अच्छा 91%। फिर क्या हुआ उसके बाद? मैं ट्रॉमा में चली गई। मम्मी कह रही क्या हो गया तुझे, कौन सी सोच में पड़ गई। मैंने कहा ये पढ़ाई की स्किल्स खत्म हो गए। मैं कहती पहले मैं पढ़ाती थी इसीलिए। मैं कहा, ये क्या बात है, खुद को क्रेडिट दे रही खुद को क्रेडिट और हमें डेबिट कर रही है तुम्हारी मम्मी। है। नहीं मतलब मम्मी कह रही कि अब तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा तेरे कौन सब्जेक्ट है, पर पहले तो मैं ही पढ़ाती थी तुझे। फर्क तो पड़ता है, जो पेरेंट्स जो पढ़ाते हैं वो अलग चीज है। मैं तो मार मार के पढ़ाती थी मम्मी। तो इतना अच्छा ना पढ़ाती। नैन्सी जी द टॉपर। नैन्सी जी का ये वाला भी हो गया बच्चे, अनन्या जी का भी। नहीं सर, कर रही हूँ। नहीं। करो करो करो। अनन्या जी का। सर मैं भी अभी कर रही हूँ। वेरी गुड। हाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो रात में करके तब इतना सजा सजा के कर रही थी कि चलो मैं बैठी कर रही। सर इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो इजी है। हम्म। ऐसा मेरी टीचर कह रही है। हम्म। ऐसा हमारी टीचर ने कहा था। वो टीचर नहीं थी, दोस्त थी दूसरी। गुड वेरी इजी है। सर मैंने सुना कि वो कंपनी वाली करो इजी होती है। थर्ड वाले लेवल से। ये देखो लाइफ में क्या होता है, जो चीज पढ़ लो वो आसान हो जाती है। अब आप थर्ड वाली बुक, अरे एज कम्पेयर टू दिस बुक वो बुक ज्यादा इजी से स्कूल वाले कह रहे हैं। क्योंकि हाँ मार्किंग स्कीम भी है ना, वो 15 नंबर की वो आती है, 20 35 नंबर नंबर की की है। है। 15 से 20 नंबर चॉइस वॉइस होती है, और वो 20 की है ये। 34-35 मार्क्स की है ये, 50% पेपर होगा पार्टनरशिप। बाकी 40% वो दोनों बुक का। इस बार तो पेपर में वो धुरंधर के कैरेक्टर्स भी तो दिए थे। देखा वो एग्जाम में उसका है। खुद अपडेटेड हो आप एकदम। हाँ सर वो मेरे पास पेपर भी पड़ा हुआ है ना, मैंने अपनी सीनियर से ले लिया था। तो हाँ, वही चल रहा है। पर घर चलने की प्लानिंग मेरी। ये सर बस सर 6-1 हो गया है। वही रुक जा, मेरे को नोट करने थे। हाँ तो कर लेना। सर बस। पता है क्या है, सर समझा बहुत दो जरूरी है फिर आपका फ्यूचर। आपका जो इतना सर ब्राइट एक फ्यूचर दिन है में ना, फ्यूचर नहीं बनेगा सर। आपके ब्राइट फ्यूचर की डार्क रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। सर एक दिन में कोई फ्यूचर नहीं बनता। बनता है, एवरी डे कम्स। रेगुलरिटी इज सक्सेस की हाइब्रिड। अनन्या जी एक और क्वेश्चन करेंगी ना आप? नहीं अनन्या नो। नहीं, अनन्या जी का मैसेज आ गया, करूंगी एक क्वेश्चन। वही समझ नहीं आ रहा। अभी सर और कौन है क्लास में लड़का। रिवर्स आ जाती है आवाज। ओ माय गॉड, एक ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा आप कहोगे सर ये तो बहुत ही अच्छा है, ये आपने अभी तक क्यों नहीं कराया। तब देखना बेटे, ये क्वेश्चन देखना। सर मैं होमवर्क करके लाऊंगी, आप समझा रहे हैं। 2 मिनट दे दो बस, 2 मिनट। हाँ तो टोटल 6 दो है ना। हाँ होमवर्क ही करेंगे सारे बच्चे, बस मैं एक बार समझा देता हूँ बस। ठीक है, आइए। इधर अनन्या जी और नैन्सी जी का वो क्वेश्चन हो गया है। यस सर। चलिए कूल। अब आप एक बार देखिएगा एक बार, ठीक है। देखो बच्चे, ठीक है। राज, महक एंड दिव्या were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। मेरा आपसे सवाल, ये जो 2:2:1 है इसको मैं PSR कह सकता हूं? हाँ बोलो ना, है ना। और तीनों पार्टनर का नाम क्या है? राज अच्छा जी, महक और
ओके, प्लीज इधर देखिएगा, फोकस रखिएगा प्लीज। पीएसआर रेशियो क्या है बच्चे? 2:1। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, उनके कैपिटल दिए हुए हैं। अच्छा जी, कितना कितना कैपिटल? 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड कहता है कि आईओसी दे दो इन बेचारों को, कितना परसेंट? फिर कहता है अगर ये ड्राइंग्स ले तो ड्राइंग्स पे चार्ज लगा दो, कितना परसेंट? 6%। और अगर कोई पार्टनर लोन देता है, हमें पार्टनर से लोन मिलता है, तो हम कितना ब्याज देंगे? 5%। तो ठीक है भाई। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर होता है कि पूरे साल में राज ने कितना विड्रॉ करा है बच्चे? 12,000। और महक ने कितना विड्रॉ करा है? 60,000। तो जस्ट मैं एक बार आपको डेटा कंपाइल करके दे रहा हूं, ठीक है? तो राज की अगर मैं ड्राइंग्स की बात करूं, कितने रुपए थी ड्राइंग्स? 5। और महक की? 60,000। 60,000। महक की ड्राइंग्स थी 60,000। और एक बात और आप समझोगे, ये जो 12,000 विड्रॉ करा था ये किस दिन करा राज ने? 1 अक्टूबर 2000। 1 अक्टूबर 2021 था। और इसने कितना करा था? 1 दिसंबर। अब देखो, जब तक आपके पास ये डेटा नहीं होता ना, तब तक आपको ना ऐसे एक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है पर उसको हमको छोटा बनाना पड़ता है। ऑन 1 जनवरी 2021, यानी कि 1 जनवरी बोलते मतलब इसका मतलब ये थोड़ा साल कौन सा चल रहा था? इफ आई से 1 अक्टूबर 2021 था, और 1 जनवरी, अच्छा 1 जनवरी, तो 2021 ही साल लग रहा है आपको ये? अगर तुम ध्यान से देखोगे, 2021 समझ आ रहा है ये साल है या नहीं है? एक बात बताइए, इसने विड्रॉ कब करा? 1/10, 1/12, तो 2021 टाइप लग रहा है। और वो स्टार्टिंग क्या कह रहे हैं? 1 जनवरी का पहले दिन दिव्या हैड गिवन अ लोन ऑफ 1/20 टू द फॉर्म, यानी कि दिव्या ने लोन दिया है। किसको लोन दिया है? कितने रुपए का? 1,20,000। अब आप मुझे बताइए, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म by following transaction for the year ended 31 मार्च 2022। ओ माय गॉड बेटे, ये आपके थोड़ा सा दिमाग से ऊपर जा सकती है, थोड़ा सा रिस्क है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या आप मुझे ईयर एंड बता सकते हैं क्या चल रहा है? इसका मतलब पता है, जब भी ऐसे 31 मार्च लिखा होता है ना बच्चे, तो वो टाइम पीरियड क्या हुआ, मतलब समझ रहे हो? 1/4/21 से लेके 31 मार्च 2022। यहां तक क्लियर है? आपको क्या क्या करना है बस मुझे इतना बता दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है? मुझे जर्नल एंट्री डालनी है फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की, कौन से साल में हुई है? जो 21-22। और सबसे पहले अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल। अब सवाल ये है कि राज का कैपिटल कितने का है? 6 लाख, ठीक है? 6 लाख पे रेट कितना था बच्चे? 8%। तो आप मुझे बताइए, मैं सबसे पहली एंट्री डाल रहा हूँ, याद करो बच्चों, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सीधा आंसर दिखा रहा हूँ, वो है, याद करो। मैंने आपको बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू राज कैपिटल। कैसे निकालेंगे आप? 6 लाख के ऊपर कितना रेट था? 8%। पूरे साल का कितने रुपए आ जाएगा? 48,000। क्या पहली एंट्री समझ आ रही है? आईओसी टू राज कैपिटल। और तुमको एक और बात याद दिला दूं, इसके बाद मैं इस आईओसी को कहाँ भेज देता था? वेरी गुड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू आईओसी 48,000। वो एंट्री डली होगी, पर आपको ये एंट्री और ये एंट्री दोनों समझ आनी चाहिए साथ में। वो सिर्फ सीक्वेंस आगे डला होगा बस। ये क्वेश्चन अभी करना है। अभी करना है, जल्दी फोकस में ही रहो अभी। अभी लिखवा, आई मीन मैं पूरा सिर्फ बोल रहा हूँ, घर जाके लिख लेना। क्या आपको फर्स्ट पॉइंट की एंट्री क्लियर है? अब वो अगला क्या कह रहा है? यू हैव टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग।
अब मैं महक की ड्राइंग पर आता हूँ। महक जी आपने कितने की ड्राइंग करी जी? 60,000। 60,000। कौन से दिन करी जी? 1/12। तो इसका मतलब मैं इस पे जो इंटरेस्ट लगाऊंगा वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्यों भाई? जिस दिन, अब ये अगर पूरा साल है, ठीक है, और मैं एंड पे 1/12 पे कर रहा हूं, तो ब्याज तो सिर्फ उतने महीने का लगना चाहिए ना, 4 महीने का। तो आप मुझे बताइए कितना ब्याज है? 6%। तो आप देखेंगे महक के कैपिटल को डेबिट कर दूंगा और टू आईओडी। क्यों? क्या रे, आईओडी मेरी इनकम होती है और मैं किसके किससे लूंगा ये? महक के कैपिटल से। कितने रुपए का था? 60,000। रेट कितना? कितने महीना? 4 महीना। कितना आएगा बताइए? 60,000, 6%, 4 महीना, 1200। और आप इस आईयूडी को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? आईयूडी टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्या आपको आगे की एंट्री समझ आ रही? लास्ट पॉइंट बोलूंगा, बात खत्म करूंगा। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या। दिव्या जी आपने फर्म को लोन दिया, बहुत अच्छी बात है दिव्या जी, हम आपको ब्याज देंगे। लेकिन आप ये बताइए लोन कितने का है दिव्या जी? 1,20,000। 1,20,000। तो दिव्या जी आपने ये लोन कब दिया था? 1 जनवरी 2021। और दिव्या जी हम ये कौन से साल का बना रहे हैं? 21-22। 21-22। ओहो, 21-22 का मतलब 1/4/21 से लेके 31 मार्च 22। पर मैडम ने तो लोन इस दिन दिया था। पर बेटे इस दिन भी लोन आउटस्टैंडिंग तो 6 लाख ही होगा ना? तो सीधा सीधा 6 लाख का 5% काहे नहीं कर देते? समझ आया मैंने क्या बोला? पहले से चल रहा है वो लोन, ठीक है। और मुझे कौन से साल की ट्रांजैक्शन डालनी है? 21-22 की, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अब मेरी बात, बस आखिरी बात ध्यान से सुनिए। दिव्या जी मैं आपको कितने रुपए का ब्याज दूंगा? 30,000। ठीक है, बस एंट्री बता दो। देखो फॉर्म बोलेगा ओहो हमारा तो खर्चा हो गया। इंटरेस्ट कितना? 30,000 टू दिव्याज लोन। लोन में ही डाल दूंगा मैं, होगा मैं। लोन फ्रॉम दिव्या। सर तीस यहाँ पे हमने 6 लाख का 5% क्यों निकाला है? बच्चे रेट दिया हुआ था बच्चे, कहाँ पे? लोन टू ओहो, दिव्यांग तो लोन, 1,20,000 कर ओहो दिया सॉरी था। सॉरी, मैंने 6 लाख पकड़ लिया अमाउंट। 1 लाख, गुड। 1,20,000 का 5% बच्चे कितना आ रहा है बताइए? 6,000। अच्छा जी, 6,000 ही है ना इसमें? आगे तो सुनो, इस यस। इंटरेस्ट को ट्रांसफर करूंगा या नहीं करूंगा? करोगे। इंटरेस्ट खर्चा होता है ना, कहाँ ट्रांसफर करूं अगर तुमने? गुड, पॉजिटिव है चार। एग्जैक्टली, एक लाइन तो सीख ही लिया तुमने पढ़ा सब। पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं, गुड। पीएनएल टू इंटरेस्ट 6,000, 6,000। कहिए साहब, क्लियर है आपको? आपको लॉजिक दिख रहे हैं कि क्या चल रहा है? ठीक है। अब जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ना, वही करना। जो पहले वाला होमवर्क था वो भी देख लेना, कॉपी पेज जिन्होंने कराए, ठीक है। बोला करो डायरेक्टली बोला करो। ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में यू वोंट बिलीव, हर क्लास में लेवल और फ्लो बहुत हो जाएगा। एकदम मैं आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड ऐसा पूरा का पूरा कनेक्ट कर दूंगा ना, अब एक क्लास के अंदर आपको पुरानी सारी बातें कनेक्ट होंगी बच्चे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू मच, बहुत बहुत बहुत।